चंदरपुर में मीना नाम की एक रईस औरत रहती थी। मीना को सोने से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा सोने के जेवर से लदी रहती थी। मीना का शौहर धर्म गांव वालों का बाहुबली था। धर्म लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था और जब भी कोई गरीब अपने सोने के जेवर गिरवी रखने आता तो मीना की आंखें चमक जाया करती थी। काश ये आदमी कभी पैसे ना लौटा पाए। मगर ऐसा क्यों? अगर वो पैसे नहीं लौटाएगा तो उसका सारा सोना हमारा हो जाएगा। इतना सारा सोना तो है हमारे पास। मुझे और सोना चाहिए, बहुत सारा। मीना को सोने के लिए अलग ही लालच थी। कुछ बरस बाद मीना को एक छोटी बेटी हुई जिसका नाम उसने स्वर्णा रखा। स्वर्णा को बचपन से ही मीना सोने के जेवर पहनाया करती थी। स्वर्णा बड़ी होने लगी और उसे भी अपनी अम्मी की तरह सोने से प्यार हो गया। उसे भी सोने के नए नए जेवर से सजा धजा रहना पसंद आने लगा। अब तो जैसे माँ बेटी गिद्ध की तरह सोने पर नजर गड़ाए बैठी रहती। एक रोज की बात है, गांव की एक गरीब औरत अपना सोना लेकर धर्म के पास आई। बेटा, मुझे अपने शौहर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये सारा सोना रख लो और मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ठीक है अम्मी। धर्म ने उस औरत के सोने के जेवर रख लिए और उसे पैसे दे दिए। उस औरत के जाते ही माँ बेटी उसके जेवर देखने लगी। या खुदा, इस बुढ़िया के पास कितने अच्छे जेवर हैं। ये देख स्वर्णा, कितना वजनी हार है। हाँ माँ, बहुत खूबसूरत है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस औरत के पति के साथ साथ ये भी अल्लाह को प्यारी हो जाए ताकि इसका सारा सोना हमारा हो जाए। तुम दोनों भी ना कभी किसी की खैरियत नहीं चाहती हो। सोने का इतना लालच होना भी ठीक नहीं है। बच्ची ने बस बोला है, सच में हुआ थोड़ी ना है जो तुम इतना नाराज हो रहे हो। धर्म अपनी बीवी और बेटी के सोने के लालच से परेशान था। एक रोज की बात है, गांव में एक फकीर बाबा आए। सारे गांव के लोग अपनी अपनी ख्वाहिश लेकर इकट्ठे हो गए। धर्म भी वहां पहुंचा। अब क्या बताऊं फकीर बाबा, मेरी बीवी और बेटी दोनों ही सोने की चमक से अंधी हो गई हैं। उन दोनों का सोने का लालच खत्म ही नहीं हो रहा है। अब आप ही कोई तरकीब सोचिए। ठीक है, जाओ, उन दोनों को बस एक बार यहाँ ले आओ। धर्म अपने घर गया। मीना, स्वर्णा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? गांव में पहुंचे हुए फकीर आए, सुना है वो सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तुम दोनों की कोई भी ख्वाहिश हो ना, चलो जल्दी चलो, सब पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ। मीना और स्वर्णा दोनों बाबा के पास आए। क्या ख्वाहिश है तुम लोगों की? मुझे और मेरी बेटी को ढेर सारा सोना चाहिए। यकीनन? हाँ। मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, पर वो किसी भी चीज में हो सकता है। जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकोगी। सोना तो सोना है, चाहे जैसा भी हो। मैं पिघलाकर जेवर बनवा लूंगी। आप बस हमें सोना दे दीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने मीना और स्वर्णा पर आब ए मुकद्दस छिड़क दिया। कल सुबह तुम दोनों के पास ढेर सारा सोना होगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीना और स्वर्णा खुश थी कि उनके पास बहुत सारा सोना आने वाला है। वो रात में सोते सोते भी सोच रही थी कि आखिर उस सोने का वो क्या क्या बनवाएंगी। जब मीना और स्वर्णा ने अपनी आंख खोली तो वो बहुत खुश थी, पर जब उन दोनों ने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो वो उठ ही नहीं पा रही थी। अम्मी, अम्मी, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं भी। ए जी उठिए। धर्म उठकर बैठ गया
और उसने देखा कि मीना और स्वर्णा दोनों के कान बड़े हो चुके थे और सोने के थे। तुम दोनों के कान सोने के हैं? क्या? हाँ वाकई, तुम दोनों के कान सोने के हैं और हाथी के कान के जितने बड़े भी हैं। अब सब मुझे चिढ़ाएंगे। तू चिढ़ना छोड़, हम उठ भी नहीं पा रहे हैं। इस सोने के कानों का वजन इतना ज्यादा है। बेहतर है ना तुम दोनों को ढेर सारा सोना जो मिल गया। ए जी, जाइए फकीर बाबा को यहाँ ले आइए, अब वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। धर्म फकीर बाबा को बुलाकर ले आया। क्या हुआ मीना, तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई है ना? मगर ऐसे हम दोनों तो उठ भी नहीं पा रहे हैं। बाबा जी, हमारी मदद कीजिए। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा था तुम्हें बहुत सोना मिलेगा, मगर जरूरी नहीं कि तुम उसे पहन सकती हो। नहीं चाहिए मुझे सोना। अरे मीना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें तो ढेर सारा सोना चाहिए था ना। स्वर्णा, तुझे सोने के कान अच्छे नहीं लगे क्या? यहाँ हमारी जान जा रही है और तुम मजाक कर रहे हो। बाबा जी, कुछ भी कीजिए और हमें वापस पहले जैसा कर दीजिए। नहीं चाहिए हमें ये सोने के कान, नहीं चाहिए सोना। लेकिन अगर मैं तुम्हें ठीक करूंगा तो तुम्हारा सारा सोना गायब हो जाएगा, तुम्हारे सारे जेवर। अब सोच लो। इस तरह हमेशा बिस्तर पर पड़े रहने से तो वही अच्छा है। जी बाबा जी, हमें ठीक कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। फकीर बाबा ने कुछ मंत्र का जाप शुरू किया। एक बार फिर आबे मुकद्दस दोनों पर छिड़क दिया और तुरंत ही उनके कान पहले जैसे हो गए। स्वर्णा और मीना दोनों बहुत ही खुश हुई। वो दोनों फकीर बाबा के पैरों में गिर गई। हम दोनों समझ गए हैं, सोने का लालच नहीं करना चाहिए। अब से हम कभी भी सोने के पीछे नहीं भागेंगे। बहुत अच्छे, हमेशा खुश रहो। फकीर बाबा ने मीना और स्वर्णा को उनका सबक सिखा दिया। अब भी जब वो सोने के कानों के बारे में सोचती हैं, तो वे सहम जाती हैं। किशन और उमा के निकाह को 10 साल बीत चुके थे, पर अब तक उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों उदास रहते थे। एक दिन वो दोनों देवी के हुजूर में थे। हे देवी माँ, मैं कितने बरस से आपसे बस एक औलाद मांग रही हूँ, दया करके मुझे एक औलाद दे दीजिए देवी माँ। तभी वहाँ एक फकीर आया। जय भवानी, इस बार ये देवी माँ तेरी दिली ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगी। तुझे जल्दी औलाद मिलेगी। देवी माँ के फजल से तुझे एक कमाल की बेटी होगी, जिसकी नाक सोने की होगी। हाँ, सोने की नाक। ये लड़की हैरत अंगेज होगी। वो बेपनाह ताकत के साथ पैदा होगी। ये लड़की जिस किसी चीज को नाक लगाएगी वो सोने की हो जाएगी। इस वाक्य के लगभग 9 महीने बाद उमा ने एक लड़की को जन्म दिया और जैसा फकीर ने बताया था, इसकी नाक सोने की थी। उमा, इसके नाक तो वाकई सोने की है। मतलब फकीर महाराज सब सच बोल रहे थे और हमें ये ख्याल रखना है कि हमें इसकी नाक बिल्कुल नहीं छूनी, याद है ना? हाँ हाँ, याद है। और हमें ये बात गांव में फैलने से रोकनी होगी। सोने की नाक कितनी हैरत अंगेज है, इसीलिए हम इसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। हाँ, बहुत ही खूबसूरत नाम है, लक्ष्मी। पर भला ऐसी बातों को कोई फैलने से रोक सकता है क्या? एक बच्ची सोने के नाक के साथ पैदा हुई है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग सोने की नाक वाली बच्ची को देखकर दंग थे। उन्हीं लोगों में से एक आदमी था जो सोच रहा था कि बच्ची की नाक नकली है। ये नाक जरूर नकली होगी। मुझे इस लड़की की नाक छूकर देखनी चाहिए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने बच्ची की नाक छुई तो उसका हाथ सोने का हो गया। ये क्या, मेरा हाथ? या अल्लाह, ये लड़की देवी नहीं चुड़ैल है। ये जिस किसी को भी अपना नाक लगाएगी
वो सोने का बन जाएगा। अरे भागो यहाँ से, भागो। इस घटना के बाद सब लोग इस बच्ची से खौफ खाने लगे। लोग तरह तरह की बातें बोलने लगे। किशन और उमा का गांव में रहना दुश्वार हो गया था, इसीलिए एक रात उन लोगों ने वो गांव छोड़ दिया। उमा और किशन उसी देवी के देवालय पहुंचे। हे देवी माँ, ये क्या हो रहा है? आपके फजल से मिली इस बच्ची को लोग चुड़ैल और डायन बोल रहे हैं। अब आप ही कुछ कीजिए। तभी वो फकीर वहाँ वापस आए। मुझे यकीन था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने तुम दोनों को खबरदार भी किया था। तो अब हम क्या करें बाबा? फकीर बाबा ने अपनी जादू से एक नकली नाक बनाई। ये नाक अपनी बेटी की नाक पर लगा दो, इससे उसकी अजीबोगरीब नाक किसी को नहीं दिखेगी। और हाँ, अपनी बेटी को नेक तालीम देना, उससे हमदर्दी का एहसास तो पहले से ही है। बस उसे ये जो नेमत मिली है वो लोगों के नेकी के काम में ही इस्तेमाल करना। फकीर बाबा ने जो नाक दी थी वो उमा ने लक्ष्मी की नाक पर लगा दी, और जैसे फकीर बाबा ने बताया था वो बचपन से ही दूसरों की मदद करने लगी। अब्बा, वो बुजुर्ग औरत कितनी गरीब है, मैं उनकी कुछ मदद करना चाहती हूँ। किशन ने लक्ष्मी को एक सिक्का दिया और फिर लक्ष्मी ने वो सिक्का अपनी नाक से छुआ तो वो सोने का हो गया। फिर लक्ष्मी ने उस सोने के सिक्के को उस बुजुर्ग औरत को दे दिया। वो सोने का सिक्का पाकर हड़बड़ा गई। अब्बा, मेरी नाक से छूकर हर चीज सोने की क्यों हो जाती है? क्योंकि तुझे देवी माँ की नेमत मिली है। तो हम हर चीज सोने की करके अमीर क्यों नहीं हो जाते? ये नेमत तुझे गरीबों की भलाई के लिए मिली है बेटी, और ये नेमत खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम खुदगर्ज नहीं हो जाएंगे क्या? और खुदगर्जी और लालच बहुत बुरी चीज है अब्बा। इसीलिए बेटा, ये नेमत तुम बस दूसरों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करना, हमेशा ऐसा ही करना। जी अब्बा। लक्ष्मी अक्सर गरीबों को सोने का सिक्का या चीजें देकर मदद किया करती थी। कुछ साल बीते और अब लक्ष्मी बड़ी हो गई थी। वो अब भी गरीब लोगों को सोने के सिक्के या चीजें दिया करती थी। ऐसे ही एक रोज एक गुंडे ने देख लिया कि लक्ष्मी ने एक कलम को अपनी नाक से छुआ और वो सोने में बदल गई। वो गुंडा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उस गुंडे ने लक्ष्मी को अगवा कर लिया। मैंने देख लिया है कि तू जिस चीज को अपनी नाक से छूती है वो सोने की बन जाती है। अब इन सारी चीजों को छू और सोने की बना दे। मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। नहीं, मैं ये सब गरीबों की भलाई के लिए करती हूँ। मैं भी गरीब हूँ। मैं तो ऐसा गरीब हूँ जो गरीबों को ही लूटता है। चुपचाप मुझे सोना दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। ठीक है, पहले मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। पक्का? हाँ पक्का। उस गुंडे ने लक्ष्मी के हाथ पैर खोल दिए। चल, अब इस मेज को भी अपनी नाक से छू। लक्ष्मी मेज को छूने के लिए झुकी। गुंडा इंतजार कर रहा था कि कब वो मेज सोने का बन जाएगा, पर लक्ष्मी रुक गई। लक्ष्मी ने उस गुंडे का हाथ खींचा और उसे अपनी नाक से छू लिया। उस गुंडे का हाथ सोने का हो गया। अरे मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, अरे मेरा हाथ। तुझे और सोना चाहिए? तो जैसे लालची आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पूरा जिस्म सोने का बना दूं? नहीं नहीं मेरी अम्मी, नहीं 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 नहीं। लक्ष्मी की सोने की नाक से खौफजदा होकर गुंडा दुम दबाकर भाग गया और लक्ष्मी हंसी खुशी अपने घर लौट गई।